हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसके बाद अभी तक ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ये विवाद और बढ़ता जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जो आदेश दिया था उस आदेश के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में कई अलग अलग याचिकाएं दाखिल हुई हैं। 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी देखने के लिए मिली और चौथी याचिका को डिस्पोज किया गया जो कि क्लैरिफिकेशन के माध्यम से थी। लेकिन एक बार फिर से राज्य सरकार के माध्यम से एक और यहाँ पे याचिका दाखिल की जाती है। इस पर हम बात कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। मुद्दे की बात यह है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख को पहला आदेश दिया था उसमें यह आदेश दिया गया था कि 28/6/2018 का नोटिफिकेशन क्रैश कर दिया जाता है जो कि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से भी किया गया था और उसके जजमेंट को यहाँ पर अपहेल्ड कर दिया गया था, यानी कि मान्य कर दिया था। उसके बाद एक याचिका जाती है जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दे दी जाती है। उसके बाद में बिहार सरकार के बिहार राज्य के बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से एक याचिका दाखिल की जाती है जिसमें 3 जजों की खंडपीठ के माध्यम से ये आदेश दिया जाता है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है उसको राज्य सरकार को भी मानना चाहिए, क्योंकि 28/6/2018 के उस नोटिफिकेशन के बाद से लिए गए सभी स्टेज और सभी स्टेप पूरे तरीके से इनवैलिड हो जाते हैं क्योंकि वो नोटिफिकेशन ही क्रैश हो चुका है। लेकिन अब ये मामला एक स्टेप और आगे बढ़ गया है क्योंकि प्राथमिक में बीएड को शामिल कराने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से एक एसएलपी दाखिल की गई है और उसको लेकर बहुत सारी जानकारी आप सभी के बीच में निकल कर आ रही है। मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा तथ्यों पर आधारित होंगी, जिनमें जानकारी ये देखने के लिए मिल रही है कि प्राथमिक में बीएड शामिल करने को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उसमें राज्य सरकार को जुर्माना लग सकता है। साथ ही साथ ये भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीएड के मुद्दे को लेकर जो राज्य सरकार ने याचिका दाखिल की है उस पर उनको फटकार भी देखने के लिए मिल सकती है। इन मुद्दों के तथ्य क्या है थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे बाकी के अन्य मुद्दों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो पिटीशन फाइल की गई उसमें यह मांग की गई है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक टर्म एंड कंडीशन भी रखी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 तारीख के आदेश के बाद अभी बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर है, ये सत्य है। लेकिन ऐसे में उन्होंने यहाँ पे अपने नोटिफिकेशन को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उस समय बिहार को लेकर कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया था। हालांकि ये आदेश 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि इस आदेश को किस तरीके से लागू करना है, 25 नवंबर 2021 या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए आदेश के बाद से। इन्हीं तमाम बातों को लेकर स्टेट ऑफ बिहार ने एक पिटीशन फाइल की जो कि बीटीसी डीएड करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ, जहां पे उन्होंने इस मुद्दे को रखा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी वहां की शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हैं उनको नौकरी दे दी जाए या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण दे दिया जाए। याद रखिए, मैं स्पष्टीकरण शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लगाई गई याचिका है उसमें बिहार सरकार ने इसी शब्द का इस्तेमाल भी किया है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पे 22/9/2023 को जजमेंट दिया गया पटना हाईकोर्ट की तरफ से। पटना हाईकोर्ट 22/9/2023 को इस जजमेंट को देती है जिसमें यह कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो 3 ऑर्डर दिए हैं उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है और जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिए हैं वो बाइंडिंग नेचर के हैं, तो बिहार सरकार भी उनको मानने के लिए बाध्यकारी है। तो ऐसे में 2 जजमेंट तो उन्होंने बाध्यकारी बताया और एक जजमेंट जो छत्तीसगढ़ का था जहां पे बीएड को राहत मिली थी उसमें उन्होंने कहा कि ये अंतरिम आदेश है, इस पर कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है, इसलिए इस आदेश को आप नहीं मान सकते। लेकिन ये जो 2 आदेश हैं 3 जजों की बेंच, इसके अलावा 2 जजों की बेंच अनिरुद्ध बोस, इसके अलावा सुधांशु धूलिया जी, उनके ऑर्डर को आप फॉलो कर सकते हैं जो कि 11 अगस्त 2023 को दिया था। पटना हाईकोर्ट के इसी आदेश को बिहार सरकार चैलेंज कर देती है 22/9/2023 को, जैसा कि आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा जजमेंट चैलेंज,
यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पे सिर्फ उस जजमेंट को चैलेंज किया गया है जो पटना हाई कोर्ट ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि तीनों बाइंडिंग नेचर के हैं और आप इसको मानने के लिए बाध्य हैं। लेकिन बिहार सरकार चाहती है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में नौकरी दे दी जाए, क्योंकि वहां पे चुनाव है और चुनाव के समय पे आप जानते हैं कि सरकार किसी को भी अपने लिए नाराज करना नहीं चाहेगी। इसीलिए उनकी ओर से एक याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब जब आप इस पे जाते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया पे ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि प्राथमिक में बीएड को शामिल करने की जो याचिका राज्य सरकार ने दाखिल की है, उसके ऊपर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जुर्माना लगाया जा सकता है या फटकार भी लगाई जा सकती है। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें पूरे तरीके से गलत है और सोशल मीडिया पे चल रही वो भी अफवाहें हैं, क्योंकि यहाँ पे राज्य सरकार ने ये नहीं कहा कि हम आपके आदेश को नहीं मान रहे, ना ही राज्य सरकार ने ये कहा कि आपका आदेश हमारे लिए मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की किसी तरीके से उन्होंने अवमानना नहीं की है, बस उन्होंने क्लैरिफिकेशन चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उस समय पर बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बिहार में वैलिड थे और उनको नौकरी के लिए परीक्षा करवाई जा रही थी, तो क्या ऐसे में उन अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाए या नहीं दी जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बाद में कोई विवाद बढ़े। इसलिए बिहार सरकार ने बीएड के पक्ष में याचिका दाखिल कर दी। तो यहाँ पे जुर्माने जैसी तो कोई बात ही नहीं है, बस सोशल मीडिया पे एक हवा बना दी जाती है और उसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। जुर्माने की बात तब की जाती जब बिहार सरकार यहाँ पे स्पष्टीकरण की मांग न करते हुए ये कह देती कि भाई आपने जो ऑर्डर दिया है हम उसके आधार पर हमारी जो शिक्षक भर्ती थी वो पहले से चल रही थी, हम तो उसी में नौकरी देना चाहते हैं। अब तब ये व्यवस्था खराब होती, लेकिन उन्होंने पूछा है कि हमारी शिक्षक भर्ती पहले से चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश 11 अगस्त 2023 को जारी हुआ, तो उसके बेसिस पर जो अभ्यर्थी पहले से इसमें चयनित हैं उनको यहाँ पर परीक्षा के अंदर बिठाया गया था। लेकिन उनसे ये लाइन नहीं ली गई थी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आने वाले ऑर्डर के अधीन होगा। तो इन्हीं बातों को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है, ना कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट को चैलेंज किया गया है। तो जो भी भ्रामक चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही है वो पूरे तरीके से फेक हैं। अब सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि बीएड के पक्ष में फैसला आएगा बीटीसी के में, तो इसको लेकर तो आप जानते हैं कि बीएड अभ्यर्थी चाहेंगे कि उनके पक्ष में आए और बीटीसी चाहेंगे अपने पक्ष में आए। लेकिन देखना ये होगा कि कोर्ट इस मुद्दे पर क्या फैसला देती है राज्य सरकार को सुनने के बाद। दूसरी तरफ अगर बात की जाए पुरानी भर्तियों के बारे में, यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगी वो कहीं ना कहीं पुरानी भर्तियों के लिए और भी रास्ते खोल देगी, चाहे वो किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती हो। लेकिन ऐसे में जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता, बिहार सरकार की याचिका पर बिहार शिक्षक भर्ती के जो रिजल्ट जारी होना था उस पर रोक लगी रहेगी। निश्चित तौर पे इसका रिजल्ट अभी जारी नहीं होगा, ये बात सत्य है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं दे देती बिहार सरकार इसके रिजल्ट को घोषित नहीं करने वाली है। तो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जो भी जानकारी सोशल मीडिया पर चल रही है कि बीएड को प्राथमिक में शामिल करने की याचिका पर राज्य सरकार को झटका लग सकता है, जुर्माना लग सकता है, ये चीज़ें पूरे तरीके से भ्रामक है, तथ्यहीन है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उन्होंने स्पष्टीकरण की मांग की है और स्पष्टीकरण की मांग तो बंगाल सरकार ने भी की थी, वहाँ के अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की थी। क्या हुआ था, वहाँ पर सिर्फ उनकी याचिका को डिस्पोज कर दिया था, जुर्माना थोड़ी लगाया गया था। सेम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए बीएड वर्सेस बीटीसी इस मामले पर जब सुनवाई देखने के लिए मिलेगी तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, नई के साथ साथ पुरानी भर्तियों के लिए भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।